अभी देखो घर का मैं काम कर रही थी। काम करने के क्रम में मुझे कुछ सामान उतारना था, तो ये जो चेयर रखा हुआ है, इस चेयर पे चढ़ के मैं सामान उतारने लगी, तो मैं देखी नहीं थी कि चेयर जो है इतना पुराना हो चुका है, जंग से पूर्ण रूप से घिस चुका है। जैसे ही मैं इस चेयर पे चढ़ी, मैं पटाख से गिर गई। चेयर तो टूट ही गया क्योंकि उसका जो था जंग से पूरा ख़त्म हो चुका था। मुझे भी बहुत ही चोट लगी। देखो ये तो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब नकारात्मक सोच की गिरफ्त में इस कदर जाके फंस चुके हैं। उस जो नकारात्मक सोच ने हमारे माइंड के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाला बना चुका है कि हमारा माइंड को पूर्ण रूप से जंग के रूप में खा चुका है। हमारा माइंड की जो है शक्ति जो है ख़त्म हो चुकी है। देखो जब भी कोई भी लोहे का जो सामान होता है, सीढ़ी होती है, चेयर होती है, या और भी जो भी लोहे के जो आइटम होते हैं, उसको टाइम टू टाइम हम लोग पॉलिश करते हैं ग्रीस से। वो होता क्या है कि जब आप पॉलिश करते हो तो उसकी जो आयु होती है बढ़ जाती है, मतलब वो मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आता है, तो लोहा जो होता है ना, एज इट इज़ अपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी को बना के रखता है, मतलब उस पर जंग नहीं लगता। माइंड के साथ भी बिल्कुल देखो यही लॉजिक, यही नियम काम करता है। अगर आप माइंड को छोड़ दोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नकारात्मक सोच जो है कैसे दिमाग के अंदर घर करना शुरू कर दिए। और देखो नकारात्मक सोच एक दिन के अंदर दिमाग के अंदर नहीं प्रवेश करके कीटाणु विषाणु का जो है जाला तैयार करता है। कोई भी बीमारी भी बॉडी के अंदर होती है ना, कैंसर हो, टीबी हो, या कोई भी ट्यूमर होता है, धीरे 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 वो जो कीटाणु विषाणु है ना, अपना जो है डिवीजन करते हैं, धीरे धीरे पूरे जो लिविंग सेल को खा जाता है, और आपके शरीर के अंदर जो होता है घाव हो जाता है, पस हो जाता है, जिसको या तो ऑपरेशन करते हैं या बॉडी पार्ट को इम्पीट करके फेंकना पड़ता है। हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। आप देखो जिस समाज परिवार परिवेश में बैठते हो, जो आपका एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, फ्रेंड सर्किल है, वहाँ जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे ना, आप खुद में फील करोगे कि आपका माइंडसेट वैसा ही होने लगा। क्योंकि दिमाग जो होता है ना, करता क्या है कि जैसे लोगों से जैसी इन्फॉर्मेशन ग्रहण करना शुरू करता है ना, वैसा ही सोचना भी शुरू करेगा। अगर 4 लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिन भर नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं ना, तो आपको वास्तव में जीवन जो है बहुत ही दुखद लगने लगेगा। जबकि होता ऐसा है कि लाइफ में दुःख बहुत ज़्यादा देखो होता ही नहीं है। जो भी आपको दुःख, दर्द, कष्ट, क्लेश जो दिखते हैं ना, वो बेसिकली आपको लाइफ में उठाने के लिए आते हैं। मतलब आपके माइंड को चेंज करने के लिए आते हैं। आपके माइंड के अंदर जो है ना म्यूटेशन भरने आते हैं। मतलब अब अपने मन को उत्परिवर्तित करो, अपने आत्मा को आत्म परिवर्तित करो। यहाँ से तो ये जो गंदी संदी जो जगह है ना, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। अगर आप माइंड को एज इट इज छोड़ दोगे ना, तो जो नकारात्मक चीज़ें जो होता है ना, इतना जकड़ जाता है कि फिर उसको हटाना जो होता है, ये जो मेडिटेशन सेंटर जाते हो, ध्यान पूजा पाठ, उससे भी हटना मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे घरों की आप सफाई करते हो तो डेली हम साफ़ सफाई करते हैं, और कोने वाला जो पार्ट होता है ना, अगर आपने उसमें छोड़ दिया तो क्या होगा, देखोगे कि सारी गंदगी वहाँ जाके जमा हो जाती है, और फिर वो इस तरह कालापन पकड़ लेता है कि उसे आला और टिकिया से भी हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है, इसलिए हमेशा ही केयरफुल रहो। खासकर घरों का जो कॉर्नर पार्ट होता है ना, उसको हम बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, क्योंकि गंदगी वहीं जमा होती है। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। आप जिस देखो समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, बातें करते हो, ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी जो नकारात्मक बातें होती है ना, दिमाग में इस कदर जकड़ पकड़ लेती है च्युइंगम के जैसे ना, इसको हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखो हम सब एक सांसारिक आदमी हैं, हम लोग बुद्ध या बोधिसत्व का गुण लेके कोई नहीं बैठे हुए हैं। और जिस दिन आप बुद्ध बनने चले जाओगे ना, उसको आप उसके बाद आपको इस समाज और परिवार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंसान का मानसिक स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है ना, कि फिर उसको ये जो फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो इंसान अपने मन को ऊपर वाला से पूर्ण रूप से जोड़ लेता है। लेकिन जब तक आप इस संसार में हो, परिवार परिवेश में है ना, अपने मन को स्ट्रांग बना के रखा करो, अपने आत्मबल को मजबूत बना के रखा करो, तभी सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो ये जो खाली पीली लोग होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं ना, हमेशा नकारात्मक बात बोल करके आपके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे, आपको नीचे गिराने का काम करेंगे। क्योंकि ये धरती पे इसी काम के लिए आए हैं। और कभी भी देखना, इस तरह के जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनका जो जीवन का मोटो, मकसद, स्ट्रैटेजी होता है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। और इनके पास करने को खुद का भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। ये इतने वाहियात और बेकार की बातें करते हैं ना, कि इनके साथ अगर आप कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में उलझोगे ना, तो सारे अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज खत्म हो जाएगा, और आप इनके पास जाके इन्हीं के लेवल में बात करने लगोगे। और कुछ समय के बाद जब आप उस नकारात्मक सिचुएशन से निकलोगे, तो आपको खुद के ऊपर ही शर्म आने लगेगी। आप गिल्ट में चले जाओगे कि हाय हाय, मैं क्या इन लोगों से उलझी। क्योंकि इन लोगों का ना कोई मानसिक स्टैंडर्ड, कोई मानसिक स्तर होता ही नहीं है। तो फिर ऐसे बेकार के लोगों के साथ बैठ के उलझने का बोलो क्या फ़ायदा। इसलिए मन को ना हमेशा ऊपर वाला के साथ जोड़ते जाओ, मन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें भरते जाओ। देखो जब मन के अंदर सकारात्मक बातें प्रवेश करने लगती है ना, तो आपको लाइफ भी सुंदर लगने लगता है, लाइफ भी मीनिंगफुल लगने लगता है, और जीवन की हर समस्या का आपको हल मिलना शुरू होता है। बच्चा जब मैथ्स बनाता है ना, देखो
देखोगे सिर्फ़ और सिर्फ वो मैथ्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर उसको सारा मैथ्स का जो है ना एक समय के बाद जो होता है इतनी अच्छी स्किल हो जाती है कि आंसर वो खुद उसको मिलने लगता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, मन को स्ट्रांग बना के रखा करो, जीवन का हर समस्या का हल खोज लोगे आप।